अंडर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं, हाइपर पिगमेंटेड हैं, तो सबसे पहले तो ब्लड शुगर लेवल्स, कोलेस्टेरॉल लेवल्स, आपका पीसीओएस प्रोफाइल, आपका थायरॉइड वर्कअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लगती है। आपको बेसिकली अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कभी-कभी वैक्सिंग की वजह से, शेविंग की वजह से या कुछ डेपिलेटरी क्रीम्स को यूज़ करने की वजह से भी आपके अंडर आर्म्स की जो स्किन है वो डार्क हो सकती है। तो आप सबसे पहली बात तो ये 3 प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, पर याद रखिए कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं आपको विज़िबल रिज़ल्ट्स नोटिस करने के लिए। और साथ ही अगर तो आपको वैक्सिंग की वजह से या शेविंग की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो उस केस में आप लेज़र हेयर रिडक्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अंडर आर्म हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कुछ इन ऑफिस पील्स हम करते हैं जैसे कि येलो पील, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद इट। अंडर आर्म्स काफ़ी ज़्यादा डार्क हैं, हाइपर पिगमेंटेड हैं, तो सबसे पहले तो ब्लड शुगर लेवल्स, कोलेस्टेरॉल लेवल्स, आपका पीसीओएस प्रोफाइल, आपका थायरॉइड वर्कअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लगती है। आपको बेसिकली अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ कभी-कभी वैक्सिंग की वजह से, शेविंग की वजह से या कुछ डेपिलेटरी क्रीम्स को यूज़ करने की वजह से भी आपके अंडर आर्म्स की जो स्किन है वो डार्क हो सकती है। तो आप सबसे पहली बात तो ये 3 प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, पर याद रखिए कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं आपको विज़िबल रिज़ल्ट्स नोटिस करने के लिए। और साथ ही अगर तो आपको वैक्सिंग की वजह से या शेविंग की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो उस केस में आप लेज़र हेयर रिडक्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अंडर आर्म हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कुछ इन ऑफिस पील्स हम करते हैं जैसे कि येलो पील, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद इट।